तारक नाम सभी समय, भोलो सत्योम सिद्धाय नमः। अब 87वीं धर्म ग्रंथ का 87वीं दर्शन, जिसमें सत्यनारायण और सत्यई में धर्म वार्ता प्रसंग है, उसका मैं पाठ करता हूँ, जो इस प्रकार से है। नित्य युग की बात है। सत्यनारायण भगवान बहुत वर्षों से अपने अंदर योग निंद्रा में मगन थे। तब महामयी ओम शक्ति सत्यनारायण की धर्मपत्नी सत्यई को कुछ प्रश्न काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे। ऐसी बात नहीं थी कि महामाया आदि मूल शक्ति ओम शक्ति को त्रिकाल का ज्ञान नहीं था, परंतु अनेक बार ज्ञान होते हुए भी जब तक वो घटना जाए तब तक उस घटना में होने का जो आनंद होता है, उस आनंद की प्राप्ति की देरी भी मन में भारी परेशानी उत्पन्न कर देती है। साथ ही उस घटना में जितने भी मोड़ आते हैं तथा घटनाक्रम में जितने भी जीव सहभागी होते हैं, उन सबके साथ होने वाली घटनाओं के होने पर अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो चल जाते हैं। अतः इन प्रश्नों का स्वयं को उत्तर प्राप्त होने पर भी वो घटना कितनी रोचक होगी, इस बात का आनंद करना ही एक प्रश्नात्मक स्थिति होती है। ठीक इसी बात भगवती सत्यई ओम शक्ति के साथ घट रही थी कि कब भगवान सत्यनारायण अपनी योग निंद्रा से बाहर आएं और कब ओम शक्ति बैठकर उस प्रश्न का पर चर्चा कर आनंद लें। ठीक उधर अपने अपने लोकों में त्रिदेव और उनकी सहधर्मिणियाँ भी कुछ ऐसी ही प्रश्नात्मक बेचैनियों का अनुभव कर रहे थे। यही बेचैनी तीनों लोगों के साथ साथ देवलोक में भी एक प्रकार की उद्विग्नता उत्पन्न किए थी। इसके फलस्वरूप जितने भी महर्षि, मुनि, साधक, यति आदि अपने अपने इन इष्टों में ध्यानस्थ थे, उनके भी चित्तों में इस विचित्र अज्ञात प्रश्नात्मक चिंतन ने अपना प्रभाव ला छोड़ा था। या यूँ कहें कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रश्न अपना तांडव आदि से अंत तक भक्त से भगवान तक का चित्त विक्षिप्त किए था। अतः इस प्रश्नात्मक चिंतन के फलस्वरूप सभी भक्तों से त्रिदेव भगवानों तक ने अपना अपना ध्यान अपने मूल आत्मलोक सत्यलोक की ओर स्थिर कर दिया तथा सत्यलोक में उपस्थित सत्यनारायण व महामयी ओम शक्ति की परस्पर धर्म वार्ता रूपी सत्य ज्ञान पर केंद्रित किया। अब इसी प्रसन्न अग्नि ने अपना प्रभाव दिखाया और भगवान सत्यनारायण ने भी योग निंद्रा भंग कर धीरे धीरे अपनी कमलमयी आंखें खोली और बेचैनी से चहलकदमी कर रही भगवती सत्यई की ओर देखा। अचानक देवी सत्यई को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने महाप्रभु की ओर देखा और अत्यंत हर्षित हुई। नज़दीक जाकर प्रणाम करके बोली, नाथ, आप ही परमानंद के कारक हैं। आपके योग निंद्रा में गए अनेक वर्षें कैसे बीत गए ये तो मैं ही जानती हूँ। जब आप किसी लीला में मग्न रहते हैं तब मेरा तो आपको ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे वचनों को कहकर महाप्रभु को ताने मारने लगी। तब सत्यनारायण भगवान बोले, प्रिय, एक आप ही हैं जिनके विश्वास से मैं योग निंद्रा में जाकर तीनों लोकों में एक साथ धर्म विस्तार के लिए लीला कर पाता हूँ। आप मुझे मेरे कार्यों को पूर्णतः संभाल सकती हैं। फिर आप ये वचन कह रही हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ आप मेरे कार्यों लीलाओं में सहभागी रही हैं। आप ही तो हैं जो मेरी लीलाओं का आधारभूत केंद्र बनी हैं। मेरी लीलाओं के साथ साथ मेरी योग निंद्रा मग्नावस्था में भी प्रत्यक्ष रहकर मेरी सेवा करती हुई अपना धर्म निभाती हैं। मैं इतना सब आपके सहयोग से ही तो कर पाता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये कैसे संभव है। हे महामयी ओम शक्ति, हम और त्रिदेव आपके इसी ओम नाम और रूप का निरंतर जप ध्यान करते हैं। अतः आपका नाम और हमारा स्वरूप मिलकर ही सत्य ओम कहलाता है। तभी हम आपके साथ मिलकर परिपूर्ण हैं तथा आपके सर्वज्ञ होने पर भी आपकी आत्मानंद जिज्ञासा रूपी
समस्त प्रश्नों को मैं स्वयं क्रमबद्ध पूछता हूँ और आप ही अपने आत्म प्रश्नों को मेरे प्रश्न मानकर उत्तर दें। ओम नाम की उत्पत्ति और अर्थ को कहना। प्रश्न: हे ओम शक्ति, आप अपने नाम की महिमा का जग उद्धार हेतु महत्वपूर्ण अर्थ बताएं। इस पर सत्यई उत्तरात्मक बोली। तब ओम शक्ति बोली कि मेरा ये ओम नाम अपने को सर्वप्रथम पुकारने के कारण अभिव्यक्त हुआ है। ओ मैं हूँ, यहाँ ओ अपनी उपस्थिति की पुकार है। वह मैं का अर्थ अहं सबरूपी नित्य में है और ओम की समाप्ति पर विस्तारित ध्वनि है का अर्थ मैं ही नित्यता है। वह हूँ बोध देता है, अर्थात मैं का शक्ति के साथ पुनर्जागरण होने का दीर्घ स्वर ओ मैं हूँ ही ओम नाम है और इसी ओम के कहते ही समस्त श्वास प्रवास का सृष्टि में संचार हुआ और क्रिया प्रतिक्रिया व अनुलोम विलोम गति प्रारंभ हुई और गति से प्रकाश व प्रकाश से वर्ण और वर्ण से रूप और रूप से भाषा, भाषा से समुदाय, समुदायों से विभिन्नता के रूपों में समस्त मैं अर्थात ओम शक्ति व्याप्त है। आप बीज दान करने के बाद भी एक ही सत्य स्वरूप बने रहते हैं, जबकि मैं बीज ग्रहण कर प्रसव करने के कारण अपनी इस विलोम क्रिया के कारण ओम नाम का विपरीत मैं ऊ आ अर्थात माँ रूप धारण कर माता बनती हूँ। तब आप मेरे माँ बनने से पिता बनते हैं, तभी पिता माता का स्थान पिता से ऊपर गिना जाता है। इसी कारण विश्व में मेरे ओम के दो स्वरों का उच्चारण होता है, ए ऊ मैं अर्थात ओ ई मैं तथा अतः ओम के ओम नामकरण में मैं षोडशी युवती हूँ, यह मेरा प्रेम स्वरूप है, तथा ए ऊ मैं के ओम नामकरण में मैं समस्त अपने और आपके स्वरूपों का प्रजनन करने के कारण स्त्री हूँ। मेरे माँ के नाम से ओम के मध्य ईन संपूर्ण सृष्टि प्रजनन के कारण कुंडलिनी शक्ति का संपूर्ण अर्थ देता है। इस ईन में मैं और आप मैं का लय होने से ये ईन बीज मंत्र मुझसे प्रस्फुटित होता है। यही भगवान पुरुष का प्रतिबोधक नामार्थ भगवती का बीज मंत्र है। इसी कारण सत्य और ईम का संयोग सत्य ही मेरा नाम है। इस ई बीज मंत्र में कुंडलिनी 9 चक्रों में संपूर्ण होती है, परंतु इस बीज मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मात्र कुंडलिनी शक्ति स्वरूप शक्ति है जो सत्य ओम सिद्धाय नमः के जप में स्वयं पूर्णत्व के रूप में प्राप्त हो जाती है। अतः मेरे ये दो स्वरूप युवती व माँ के पूर्णत्व को एक ओम नाम ही सार्थक करता है। इसी कारण हमारे समस्त स्वरूप ओ माँ कहकर अपने सुख दुख की वेदना प्रसन्नता को भी अभिव्यक्त करते हैं। अतः यही ई हमारे रमण के समय का अभिसार शब्द गीत के रूप में अभिव्यक्त होता है। तभी संपूर्ण जगत में ओम नाम ध्वनित सुनाई देता रहता है, जिसे लोग अनहद नाद कहकर सुनकर ध्यानस्थ होते हैं और आत्म साक्षात्कार के रूप में स्वयं को प्राप्त करते हैं। स्त्री शक्ति की अपूर्णता को कहना। यह सुनकर सत्यनारायण बोले, महामयी ओम शक्ति, आपके इस महान नाम और उसकी महिमा श्रवण से संपूर्ण जगत का सभी प्रकार से कल्याण होगा। ऐसा आत्म में आनंद में वचन मेरे मुख से स्वयं निकल रहा है। यही ज्ञान परम सत्य स्वरूप है। ये वचन सुनकर ओम सत्यई हास्य से बोली, प्रभु आपसे भला मीठी बातों में कौन जीत सकता है। तत्पश्चात सत्यई ने प्रभु के भोजन की व्यवस्था की और चावपूर्ण प्रभु को भोजन करते देख आनंद पाने लगी। तब भोजन उपरांत
प्रभु ने पूछा प्रश्न के रूप में, महामयी आप चिंतनशील लग रही हैं। आपके चिंतन के फलस्वरूप त्रिलोकों में भी चिंतन अगिन व्याप्त हो गई है। अतः आप क्या अपना चिंतन मुझसे बांट सकती हैं? उत्तर के रूप में तब महामयी बोली, हे नाथ, आपसे क्या छुपा है, फिर भी सर्वज्ञ होने पर भी भविष्य के कारणों पर नजर डालने पर कुछ प्रश्नात्मक मोड़ सामने आते हैं। जब तक उनके पूरे होने का समय नहीं आ जाता तब तक उस आनंद के समय का आनंद नहीं लिया जा सकता है। महाप्रभु ने पूछा, वे प्रश्न क्या हैं? तब महामयी बोली कि संपूर्ण विश्व में अब से आगे तक यानी भविष्य तक स्त्री की दुर्दशा ही दिखलाई देती है। किसी भी काल में स्त्री स्वयं एवं उन्नतिशील, धर्मज्ञ, योगी व स्वयं कर्मशील नहीं दिखाई दे रही है। आप स्वयं ही देखें, सत्यनारायण रूप में सहयोगात्मक क्रिया शक्ति के रूप में मैं विद्यमान हूँ और आपके मानस रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिदेवों की उत्पत्ति होकर उनकी भी क्रिया शक्ति स्त्री अंश सरस्वती, लक्ष्मी, अगाध शक्ति पार्वती के रूप में मात्र सहयोगी ही बनी है। यहाँ तक कि भविष्य में आपके प्रथम मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता के रूप में भी स्त्री शक्ति का मात्र सहयोगात्मक साथ है। वे आपके मानव स्वरूप राम के बराबर ही सर्वसामर्थ्यशाली होकर शूर्पणखा को पति व देवर से प्रणय निवेदन करने पर सीता द्वारा वध दंडित न करा के पुरुष द्वारा दंडित किया जाना तथा रावण द्वारा हरण करने पर स्त्री का अपमान करने वाले की स्त्री द्वारा दंडित न करने की जगह पुरुषत्व अह के रूप में युद्ध का होना आदि अनेक घटनाएं स्त्री शक्ति की न्यूनता परतंत्रता को ही दर्शाते हैं और आगे भी पुरुष द्वारा ही स्त्री को सम्मान प्रदान करने की घटनाएं हैं। इसी प्रकार शिवलीला में भी उनकी क्रिया शक्ति सती की यज्ञ चिता बनना और उनके शव को श्री हरि के चक्र द्वारा काटकर संपूर्ण पृथ्वी पर गिराना, तब उनका शक्ति स्थल बनना तथा पार्वती का शिव से विवाह के लिए भयंकर तपस्या करना, तब विवाह होना, जबकि शिव ने कभी पार्वती को पाने की तपस्या नहीं की है। और इसी से समस्त पृथ्वी पर स्त्री में सोमवार की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ कि शिव जैसे पति को पाने के लिए प्रारंभ से व्रत उपासना करती हैं। ये सब क्या पुरुष शक्ति का बढ़ावा नहीं है? कुछ क्षण रुककर महामयी बोली, फिर आप ही द्वितीय अपूर्ण अवतार श्री कृष्ण के लीला काल में आपकी जो 16 कलाओं का पूर्ण विस्तार दिखाई देता है, जिसके आपके पूर्व जन्म की सीता राम स्वयंवर के समय अनेक स्त्रियों को आपके रूप में पति पाने की लालसा के फलस्वरूप वचन को पूर्ण करने के लिए उनके आपके अनेक विवाह हुए तथा श्री कृष्ण राधा प्रेम लीला में भी राधा बनकर मात्र एक अंश प्रेम अवस्था को ही पूर्ण कर पाई है। यहाँ तक कि समस्त गोपियाँ भी अपने पूर्व जन्मों में पुरुष ऋषि ही थे, जिनमें आपके काम बीज मंत्र क्लीम के साथ ध्यान जप करने के कारण प्रेमावस्था प्राप्त करने व आप में आत्मसात होने के लिए गोपियों का स्त्री रूप धारण किया। अतः ये गोपियों भी पुरुष शक्ति ही का रूपांतरित स्वरूप है। माना कि प्रेम अवस्था अपने में संपूर्ण है और मेरा व आपका कुछ भी अलग नहीं है, परंतु स्त्री सम्मान व उपासना के रूप में बस नाम आगे रख लिया और कहा गया कि राधे राधे कहने पर बिहारी चले आएंगे, जबकि आप ही प्रेम लीला में आप मोहन रहे हैं। मैं मात्र आपके प्रेम में व्याकुल रहने वाली प्रेम में ही प्रियसी राधा रही हूँ। मैंने आपके अलावा किसी और को नहीं चाहा, जबकि आपने तो रुक्मणी सत्यभामा आदि से विवाह किए। यहाँ भी आप पुरुष शक्ति का प्रेम बट गया तथा प्रेम स्त्री का एक पुरुष पर ही पूर्ण केंद्रित रहा। महाभारत के द्वारा आपने
श्राप और वरदानों को समाप्त किया है तथा महाज्ञान के रूप में वे समाज को गीता प्रदान की है तथा गीता में भी मैं रूप में एक पुरुष परमात्मा वासुदेव को ही उपासना करने का निर्देश देना भी पुरुष शक्ति की ही प्रधानता है। आगे काल में जाकर देखें तो आप सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध के रूप में आए और मेरे साथ यशोधरा के रूप में मात्र पुत्र राहुल को उत्पन्न करने वे भोग निवृत्ति तक ही सीमित रहा। इसके बाद आपकी ही पुरुष शक्ति का पूर्णत्व है तथा जैनकर तीर्थकर के रूप में अंत तक केवल 24 पुरुष श्रृंखला ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक ही दिखाई देती है। स्त्री बेस्ट सहयोगी है। यहाँ आपके अंशात्मक स्वरूप महावीर स्वामी के रूप में भी मेरा अंशात्मक सहयोग यशोदा के रूप में पुत्री प्रियदर्शनी उत्पन्न कर त्याग दिए जाने तक है तथा आपने भोग की निवृत्ति की है तथा भोग से पूर्ण तृप्त हो जाने पर एकमात्र योग ही शेष रह जाए। यहाँ भी केवल आपका पुरुषत्व ही प्रकट होता है। इन सब के उपरांत अनेक धर्मों में स्त्री अंश या तो भोग्या है अथवा आपका ब्रह्मचर्य स्वरूप में पुरुषत्व शक्ति ही दिखाई देती है। पश्चिमी जगत में आपका अंश जीसस क्राइस्ट ईसा के रूप में ब्रह्मचारी बने रहें और अपने ईश्वर रूपी पुरुष शक्ति पिता गॉड की ही उपासना को प्रचलित किया तथा स्त्री पुरुष के संबंध को अपवित्र माना। वे पुरुष पुजारी पोप को पिता के रूप में प्राथमिकता तथा सर्वोच्चता प्रदान की तथा स्त्री पुजारी को बहन सिस्टर बनाकर सामान्य श्रेणी में निम्न कर दिया। उसके बाद उनके धर्म अनुयायी पोप की पुरुषत्व श्रृंखला ही दिखाई देती है। वहाँ कोई भी स्त्री धर्म की सर्वोच्च अवस्था अर्थात पोप पद को प्राप्त नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार हजरत मूसा हो या बाद में आपके निराकार स्वरूप के उपासक हजरत मोहम्मद हो, सबके सब केवल पुरुष अवतार ही दिखाई देते हैं। आपके समस्त लीला अवतारों के साथ साथ आपके समस्त धर्म अनुयायी संत महर्षि ऋषि साधक आदि ने आप ही की तरह अपनी सहधर्मी स्त्री शक्ति को ये कहकर त्याग दिया कि वे तो धर्म में बांधा हैं, माया हैं जो नरक की ओर ले जाएंगी। अब आप ही बताएं, एक ओर तो आप तीनों लोकों में धर्म के विस्तार के लिए प्रयासरत हों और मेरे सहयोग ले रहे हैं तथा एक ओर आप मुझे व मेरी अंश शक्तियों का सहयोग लेकर त्याग देते हैं। संभव है कि बस ग्रस्त धर्म में स्त्री के द्वारा पुरुष अपने भोग की पूर्ति करता हुआ भोग से मुक्त होकर केवल अपनी मुक्ति हेतु योग प्राप्त करता है और योग प्राप्ति के बाद पलटकर ना अपनी पत्नी स्त्री को देखा न ही उस स्त्री के लिए कोई मुक्ति के साधन हेतु सहयोग दिया। वह एकमात्र त्याग ही विकल्प सोचा। तभी संसार में स्त्री का शोषण हो रहा है। कहीं भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं किसी काल में स्त्री ने प्रगति की भी है तो वो अपने पति पिता या फिर भाई के कारण हुई। जैसे आगे के काल में झांक कर देखें तो पश्चिम देश में एक स्त्री संपूर्ण विश्व की सम्राज्ञी बनी है, परंतु वह भी भौतिक उपलब्धि है, आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। वहाँ भी पुरुष का ही सहयोग है, बस स्त्री गद्दी पर बैठा दी गई है। उसने अपनी तलवार या शक्ति से उस सम्राज्ञी पद को नहीं प्राप्त किया, जैसा कि आपके सब अवतारों ने किया है। ऐसी ही अनेक स्त्रियां हैं जो राजनीतिक सामाजिक या अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, पद पर बैठी हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि अब तक कोई भी स्त्री आपकी तरह अवतार नहीं हुई। वे आपकी भांति स्वतंत्र भगवान स्वरूप धर्म स्वरूप उत्पन्न होकर
अपनी महाशक्ति से पुरुषों को युद्ध में हराकर अथवा ज्ञान से हराकर पूर्ण अवतार घोषित नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक स्त्री शोषित होती रहेगी और जगत को संपूर्ण प्रेम, महारास व परम शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि दो समान शक्ति बलों स्त्री और पुरुष के मिलन से ही तो महारमण घटित होगा, अन्यथा एक पुरुष पक्ष दोनों ही पक्ष से आध्यात्मिक व भौतिक स्वरूप में पूर्ण है और एक स्त्री पक्ष दोनों ही आध्यात्मिक व भौतिक स्वरूप में निम्न स्तर पर है, तब समानता कहाँ होगी। अतः भगवान ऐसे समय कब आएगा जब संसार में उपस्थित महाशक्ति के अंग कटने से बने शक्ति स्थल वास्तव में चेतन होंगे, अन्यथा ये प्रतीकात्मक शक्ति स्थल बनकर रह जाएंगे और यहाँ भी स्त्री का ही शोषण होगा। जय सत्योम सिद्धाय नमः। तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।